क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर गलत लोगों से जज़्बाती तौर पर क्यों जुड़ जाते हैं? इसका जवाब हमारे बचपन के गहरे ज़ख्मों में छुपा है। इस मौज़ू को गहराई से समझने के लिए वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़्बाती नज़रअंदाज़ी। बचपन में जब वालिदैन आपस में उलझते रहते हैं और बच्चों की जज़्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनके एहसासात की कोई अहमियत नहीं है। और ऐसे इंसान को हजूम में भी अकेलापन महसूस होता है, वो खुद को गायब महसूस करता है। ये उसके अंदर की एक खामोश जंग है जो कि वो रोज़ लड़ता है। इसी अधूरेपन की वजह से बड़े होकर वो दूसरों से वैलिडेशन या अपनी अहमियत की मंजूरी मांगते हैं। वो अपनी कदर दूसरों की नज़रों में तलाश करते हैं, फिर वो दूसरों की तारीफ में अपनी कीमत ढूंढते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिन्हें वो परफेक्ट समझते हैं। यहीं से हमारा रिश्तों को निभाने का अंदाज़ बनता है। हम या तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं या फिर डर कर बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अगर बचपन में मोहब्बत शर्तों पर मिली हो तो इंसान बड़े होकर मोहब्बत से डरने लगता है। हम एक मुकम्मल और खुशगवार ख़ानदान का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अंदर एक खला बाकी रह जाता है जिसे हम अक्सर बाहर की चीज़ें या लोगों से भरने की कोशिश करते हैं। अंदर का खालीपन इंसान को किसी एक शख्स से गैर मामूली तौर पर जोड़ देता है और फिर वो शख्स पूरी दुनिया बन जाता है। और इसी खला को भरने की कोशिश में हम अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप जहरीले रिश्तों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम लाशऊरी तौर पर इस दर्द की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें बचपन से आशना लगता है। कई लोग इमोशनल पेन को ही मोहब्बत समझ बैठते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने यही सब देखा होता है। इन ज़हरीले रिश्तों और अंदर के खालीपन की असल वजह हमारे वालिदैन का आपस का रिश्ता होता है। बचपन में जब हम वालिदैन को उलझते हैं या एक दूसरे से दूर देखते हैं, तो वो डर, दूरियां और इनसिक्योरिटीज़ खामोशी से हमारे अंदर बैठ जाती हैं। लेकिन शिफा का पहला कदम इस हकीकत को तस्लीम करना है। जब हम अपने माज़ी को समझते हैं, अपने अंदर के उदास बच्चे की आवाज़ सुनते हैं और डायरी लिखकर अपनी तकलीफ़ का सामना करते हैं, तो हम इस पुरानी तकलीफ़ के सिलसिले को तोड़ने लगते हैं। खुद को ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात मनफ़ी लोगों से और चीज़ों से दूर होना पड़ता है। ज़हरीले असरात को अनफ़ॉलो करें, फ़ोन को कुछ देर साइड पर रखें और अंधेरे से निकलकर रोशनी और सुकून की तरफ कदम बढ़ाएं। इसके बाद ज़िंदगी को नए सिरे से तामीर करने का वक्त आता है। दुआ से रूहानी सुकून, अच्छी खुराक और वर्जिश से जिस्मानी ताकत हासिल करें। मुताला करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी सच्ची खुशी का बाइस बने। और याद रखें, इस सफ़र में मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। एक माहिर नफ्सियात के पास जाना आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है, जो बचपन के इन उलझे धागों को सुलझा कर आपको मुकम्मल जज़्बाती आज़ादी दिला सकते हैं।